आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ एंटीबायोटिक मेडिसिन्स के बारे में जो कि डॉक्टर ज़्यादा यूज़ करते हैं। सपोज़ करो कि आपने एक न्यू क्लिनिक खोला है या फिर खोलने की सोच रहे हो और आपको कोई भी नॉलेज नहीं है एंटीबायोटिक मेडिसिन्स की, तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के ही लिए बनी है। ठीक है, इसको पूरा लास्ट तक देखना। ठीक है, फर्स्ट नंबर की मेडिसिन आती है एजिथ्रोमाइसिन के नाम से। देखो, पहले मैं बताऊंगा आपको क्या मेडिसिन का नाम रहने वाला है, क्या कंपोजिशन होता है, ठीक है, और कितनी डोज मतलब कि कितनी मात्रा में हम दे सकते हैं पेशेंट को, और क्या इसका यूज़ होता है। ठीक है, पूरी डिटेल बताने वाला हूँ मेडिसिन के बारे में। देखो, फर्स्ट नंबर की जो मेडिसिन है एजिथ्रोमाइसिन के नाम से मिलेगी। ठीक है, और कंपोजिशन इसके अंदर होता है एजिथ्रोमाइसिन इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये 250 mg की गोली है। ठीक है, और इसकी डोसिस की बात करूँ तो नॉर्मल इन्फेक्शन में जो है आपको बीडी देनी है पेशेंट को, और सीवर इन्फेक्शन में ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाने पर टीडीएस देनी है। ठीक है, ये इसकी डोज है। ठीक है, और मैं इसकी यूजेस की बात करूँ तो थूथ इन्फेक्शन मतलब कि मुंह में इन्फेक्शन हो जाने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंग इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जब फेफड़ों में संक्रमण हो जाते हैं तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। रिपोटिक्सिक इन्फेक्शन में, जननांग में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यो मेडिसिन जो है एक एंटीबायोटिक, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। इन बीमारियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुंह में इन्फेक्शन हो रहा हो, लंग में इन्फेक्शन हो रहा हो, जननांग में संक्रमण हो रहा हो, तो इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन आती है ओफ्लॉक्स के नाम से मिलेगी। ठीक है, कंपोजिशन की बात करूँ तो ओफ्लॉक्सिसिलिन इसके अंदर होता है। 200 mg की ये मेडिसिन होती है। ठीक है, इसकी डोसिस की बात करो तो नॉर्मल इन्फेक्शन में जो होता है बीडी देना होता है, सीवर इन्फेक्शन में टीडीएस दे सकते हैं। ठीक है, और मैं इसकी यूजेस की बात करूँ तो टाइफाइड बुखार, टाइफाइड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। देखो, कुछ पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जिसको बुखार आता है। बुखार अगर हमने पैरासीटामोल दे दी तो बुखार एक बार को तर जाता है, फिर दोबारा से रिपीट आ जाता है। तो इस कंडीशन में जो है हमें ओफ्लॉक्सिसिलिन पैरासीटामोल के साथ लगानी होती है। ठीक है, और भी इसकी यूजेस की बात करूँ तो नमूनिया में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और लंग इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जब फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, और यूरिन में इन्फेक्शन हो जाने पर, यूरिन अगर पीला आ रहा हो या फिर जलन से आ रहा हो तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ओफ्लॉक्सिसिलिन 200 mg किसी भी मेडिकल शॉप पर मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है मॉक्स कैप्सूल। इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, ज़्यादातर डॉक्टर इसी को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कंपोजिशन होता है एमोक्सिसिलिन इसके अंदर होता है। ठीक है, ये 250 mg में भी आते हैं और 500 mg में भी आते हैं। ठीक है, मैं इसकी डोसिस की बात करूँ तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी और सीवर इन्फेक्शन में टीडीएस इसको दे सकते हैं। ठीक है, और मैं इसकी यूजेस की बात करूँ तो कब इसका इस्तेमाल करना होता है। देखो, चेस्ट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, जब छाती में संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, और टाइफाइड में इसका इस्तेमाल होता है, नमूनिया में और यूटीआई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और भी इसका इस्तेमाल होता है जैसे कि एयर में इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब कि कान सूज जाता है, कान में आवाज़ आनी बंद हो जाती है किसी कारण, जैसे कि सूज जाने पर कान में आवाज़ कम आ जाती है, तो तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एयर इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट मेडिसिन आती है कैल्बम के नाम से मिलेगी मार्केट में। कंपोजिशन की बात करूँ तो एमोक्सिसिलिन इसके अंदर होता है और पोटेशियम इसके अंदर होता है। ठीक है, ये जो मेडिसिन होती है 600 mg की मेडिसिन होती है। ठीक है, इस मेडिसिन को डॉक्टर कोड वर्ड में भी बोलते हैं, जैसे कि 625 के नाम से भी ये मशहूर है। ठीक है, और मैं इसकी डोसिस की बात करूँ तो नॉर्मल इन्फेक्शन में बीडी और सीवर इन्फेक्शन में जो है टीडीएस लेनी है। ठीक है, और इसकी यूजेस की बात करूँ तो चेस्ट इन्फेक्शन में, लंग इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, और जॉइंट इन्फेक्शन में, हड्डियों में जो संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और थूथ इन्फेक्शन, दांत में जब संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है, दांत में इन्फेक्शन हो जाने पर। ठीक है, नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेट्रोजिल। ये 600 mg की टेबलेट ली है मैंने, अलग अलग mg की भी आती हैं, जैसे 200 mg की भी आती है, 400 mg की भी आती है। ये वाली जो मेडिसिन ली है मैंने 600 mg की मेडिसिन ली है। ठीक है,
इसकी कंपोजिशन की बात करूँ तो मेट्रोनिडाजोल इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है। डोजेस इसकी जो होती है नॉर्मल इन्फेक्शन में BD और सीवियर इन्फेक्शन में TDS, ठीक है। और इसका कब इस्तेमाल होता है, देखो दस्त लग जाते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। अब्डोमेन इन्फेक्शन, पेट में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है। इंटरनल इन्फेक्शन, आंतों में पुरानी जो लैट्रिन रुकी रहती है तब इसका इस्तेमाल होता है उनको साफ करने के लिए, ठीक है। और इसका इस्तेमाल जो होता है वजाइना इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लक्सोप्स के नाम से मिलेगी, ठीक है। कंपोजिशन जो होता है इसके अंदर लेवोफ्लॉक्सासिलिन होता है, ये भी एक एंटीबायोटिक है। और इसकी डोसिस की बात करूँ तो नॉर्मल इन्फेक्शन में BD और सीवर में TDS, ठीक है। मैं इसकी यूजेस की बात करूँ तो कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और इसकी यूजेस की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल जो होता है साइनसाइटिक्स में इसका इस्तेमाल होता है। जब नाक सूज जाती है या फिर नाक में इन्फेक्शन हो जाता है तब इसका इस्तेमाल करते हैं। और नमूनिया में, लंग इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। इंटरनल इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। आंतों में संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा एंटीबायोटिक होता है, ठीक है। लेवोफ्लॉक्सासिलिन इसके अंदर कंपोजिशन होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है GP के नाम से मिलने वाली है, ठीक है। मार्केट में कंपोजिशन की बात करूँ तो इसके अंदर होता है सिपेक्जिम, ठीक है। जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर जो डोसिस की बात करूँ तो कितनी मात्रा में लेनी होती है, नॉर्मल इन्फेक्शन में BD, सीवियर इन्फेक्शन में TDS लेना होता है, ठीक है। और इसकी यूजेस की बात करूँ तो जॉइंट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। एयर इन्फेक्शन, कान में अगर संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है। लंग इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। और UTI इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है सिप्रो-पी के नाम से मिलने वाली है। मार्केट में कंपोजिशन की बात करूँ तो सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन इसके अंदर होता है। डोसिस जो इसकी वही वाली रहने वाली है, नॉर्मल इन्फेक्शन में BD और सीवियर इन्फेक्शन में TDS, ठीक है। और इसकी यूजेस की बात करूँ तो जॉइंट इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। टाइफाइड में इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और अब्डोमिन पेन, पेट में अगर संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और UTI इन्फेक्शन में, स्किन इन्फेक्शन में इसका इस्तेमाल होता है। त्वचा पर ही संक्रमण हो जाता है तब इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है गॉडसिप्स के नाम से मिलेगी। कंपोजिशन की बात करो तो सिपोडोक्सिम इसके अंदर होता है, ठीक है। और इसकी डोसिस की बात करो तो डोसिस वही रहने वाली है, ठीक है। और इसकी यूजेस की बात करूँ तो इसका इस्तेमाल जो होता है नाक में इन्फेक्शन हो जाने पर, कान में इन्फेक्शन हो जाने पर, मुंह में इन्फेक्शन हो जाने पर इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और त्वचा में इन्फेक्शन हो जाने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो पर किसी नेक्स्ट टॉपिक पर।